तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जिसका हर किसी को इंतज़ार था भाई साहब, वो घड़ी आ ही गई। आखिरकार इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया एशिया कप के लिए। लेकिन ये ऐसा स्क्वाड है जिसमें श्रेयस अय्यर के लिए जगह नहीं बची। तो आपके सिलेक्टर ने कहा है भाई साहब उसको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये बहुत बदकिस्मती है कि हम उसे नहीं पिक कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जगह है ही नहीं, तो हम उसको कैसे पिक करते। तो उस बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब जगह नहीं है श्रेयस अय्यर के लिए। जो बंदा जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में ताबड़तोड़ मतलब आपके मिडिल ऑर्डर को एक मजबूती से पकड़ रहा था, वो आपके मिडिल ऑर्डर को, उसके लिए आपके एशिया कप में जगह नहीं बची। दैट वाज इनसेन। तो ये कुछ हेडलाइंस है भाई साहब। श्रेयस अय्यर नहीं रहा स्क्वाड में, उसको कहा गया कि हम आपको नहीं ले सकते। जायसवाल जो आपका T20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर था, उसको भी नहीं रखा गया। मतलब फर्स्ट चॉइस तो वो आपका था, उसको आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद T20 में ओपनर ला, लेकिन आपने उसको टेस्ट में लगा दिया। यहाँ पर दूसरों को घुसा दिया एंड घुसा घुसा के सबको बाहर निकाला, जायसवाल को भी। लेकिन हाँ, आपका वाइस कैप्टन प्रिंस शुभमन गिल आपका वापस आ चुका है। आपका टेस्ट का कैप्टन, ODI का वाइस कैप्टन एंड T20 का वाइस कैप्टन वापस आ चुका है। तो भाई साहब मैं आपको स्क्वाड पढ़ के बताता हूँ और आपको मैं स्क्रीन पर भी शो कराता हूँ। तो भाई साहब वाइस कैप्टन संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर, रिंकू सिंह। ये मैंने आपको रात को भी बोला था, अगर इस बंदे को नहीं रखा गया तो भाई साहब ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इसको पूरे मौके मिले नहीं। जब भी इसे मौका मिला यही 5-10 गेंदें इसको खेल कर दिया। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या भाई साहब, अक्षर पटेल, शुभम दुबे और हार्दिक पांड्या में से एक खेलेगा। ये मैं आपको अभी से बताता हूँ। शुभम दुबे और हार्दिक पांड्या में से एक खेलेगा। कुलदीप यादव आपका मैजिशियन, अर्शदीप सिंह आपका स्विंग एंड हर्षित राणा को भी क्या कहते हैं इसको जगह मिली है। और भाई साहब स्टैंड बाई पे रखा गया है प्रसिद्ध कृष्णा। मगर अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो गई तो भाई साहब फिर इनको उसकी रिप्लेसमेंट इनमें से ली जाएगी। प्रसिद्ध कृष्णा को स्टैंड बाई पे रखा गया है। सुंदर, रियान परग एंड ध्रुव जुरल। तो भाई साहब ये भी आपका एक विकेट कीपर है। तो भाई साहब अब तो यहाँ पर शुभमन गिल को आप या वन डाउन खिलाओगे या ओपन कराओगे। तो यहाँ पर आपकी चाबी फंस गई। आप शुभमन गिल से ओपन कराओगे या अभिषेक शर्मा सैमसन। जिस तरह आपने जायसवाल को नहीं रखा स्क्वाड में, तो मेरे हिसाब से आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, बिकॉज उन दोनों ने डिलीवर कर दिया है, वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो शुभमन गिल को आपको अब ओपनर नहीं लाना है आपको। तो यहाँ पर अब चाबी फंस रही। अगर शुभमन गिल ओपन आया तो भाई साहब आप में से शुभमन गिल अगर ओपन आया तो या तो संजू को वन डाउन आना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा को वन डाउन आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही होगा। जिस तरह वो खेल रहा है, जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड स्पिनर्स आपने 3 रखे हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल। तो मे भी आप तीनों स्पिनर्स के साथ जाओ, क्योंकि कंडीशंस बहुत अच्छी है स्पिनर के लिए। एंड मुझे ना हैरानी हो रही है भाई साहब इस स्क्वाड में, जिसमें रिंकू सिंह आया, जिसमें जितेश शर्मा आया, हर्षित राणा आया, उस स्क्वाड में श्रेयस नहीं आया। इतनी नाइंसाफ़ी भाई। आपको उसको चांस देना था। पता है यंग टीम है, यंग ब्लड है, लेकिन भाई साहब वो आपका मिडिल ऑर्डर का एक वो हिट भी करता है भाई साहब। जो इसने परफॉर्मेंस दिखाई है IPL में, दैट वाज ब्रिलियंट। दूसरे साइड
ले जाता था, लेकिन आपने उसको नहीं रखा स्क्वाड में, तो दिस इज़ अनजस्टिस। तो आपको तो श्रेयस अय्यर रखना चाहिए था। जिस स्क्वाड में शुभम दुबे को भी भाई साहब जगह मिले, उसमें श्रेयस अय्यर को ना जगह मिले, दिस वाज इनसेन। मतलब क्या है ये। तो ये था आपका स्क्वाड जिसमें श्रेयस अय्यर नहीं रहा, जिसके ऊपर इतने दिनों से खबरें चल रही थे कि वो आएगा नहीं आएगा। शुभमन गिल कल शाम तक बोला जाता था कि शुभमन गिल को बाहर निकाला गया, श्रेयस अय्यर को बाहर निकाला गया, जायसवाल को बाहर निकाला गया। लेकिन भाई साहब जायसवाल को तो आपने सच में बाहर निकाला, लेकिन शुभमन गिल को आपने अंदर डाला, लेकिन श्रेयस अय्यर को आपने नहीं खिलाया, नहीं ऐड किया स्क्वाड में। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, आपको उसको पिक नहीं किया, तो ये आपके लिए बेशर्मी है भाई साहब। ये ना सरेआम बेशर्मी है। और आपके सिलेक्टर कहते हैं ये अनफॉर्चुनेट है। नहीं, सीधे बोला हमने पिक ही नहीं किया, तो हम उसको अगले साल देखेंगे आगे। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। हम भी चाहते थे कि वो खेले, लेकिन कहाँ खेलता। फिर उसने कहा आपको उसको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। कि कौन कौन अपनी बारी का इंतज़ार करिए भाई साहब। जायसवाल को क्या किया आपने? 2024 में आपका बैकअप ओपनर था, उसको आपने क्यों नहीं डाला? तो भाई साहब ये आपकी सिलेक्शन। तो चलो, आप जो भी है आप तो बैक करेंगे, वी आर फैंस। तो भाई साहब हम तो बैक करेंगे। अब हम पाकिस्तान की तरफ ये नहीं बोलेंगे नहीं होना चाहिए, ये हारेंगे, पॉलिटिक्स है, ये है वो है। तो भाई साहब हम तो बैक करेंगे। और रात के वीडियो में भाई साहब मैं आपको और भी खबरें दूंगा। पाकिस्तान ने अपना प्लेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक अनाउंस कर दिया है भाई साहब, लेकिन उसमें कुछ कटौती हो गई है। बाबर रिजवान शाहीन की बहुत कटौती हो चुकी है उनकी, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स अब एक कैटेगरी में नहीं रहे। लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि वो ना अब उस लायक ही नहीं रहे, वो अब वैसी परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई साहब वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।